जय नमस्तु। पंचनेन्द्रियानन्दिमौ क्षेयनिरञ्जसाः परमितत्पदविन्दपं नमियोषितशुभा गुरुवे श्रीगुपतिरुयि गुपतिज्ञानशनिका कारण समर्थ गुरु संसार धर्म जो जिनवरी हर नदियर घट जो मैं विनाश भवितु ममलियादि पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को श्री तारण शब्दचरण प्राची मंगलाचरण देव देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनाथं ज्योति ओंकारं च ओम ह्यां श्रियां चिन्तित शुद्ध सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत विंद संयुक्तं बोलिए आचार्य सतगुरु संत धारण कर्मलाचार्य जी महाराज जी मंत्रोच्चारण करेंगे एक साथ। नमः ओंशिते नमो नमः नमः ओंशिते नमो नमः सद्गुरुवार श्रीमद तारण और सर्वज्ञ जनक परमात्मा की अमृत में ज्ञान रखा। यह श्री तारण शाखाचार्य जी, जहाँ अपन अभी तक पंचम गुण स्थान की चर्चा कर रहे हैं कि जो चौथा गुण स्थान करती श्रावक है वो पंचम गुण स्थान को ग्रहण करने की भावना करता है, और जो पंचम गुण स्थान करती श्रावक है वो निरंतर आगे बढ़ता है। पहले दर्शन प्रतिमा थी, अब कहा जाएगा व्रत प्रतिमा। कल अपन ने भूमिका बना ली थी, क्या भूमिका बना ली थी भैया कि जब स्वभाव का दर्शन हो गया है तो प्रवृत्ति आत्मा में करो, और प्रवृत्ति आत्मा में करना है तो हिंसा आदि कार्य से निवृत्ति चाहिए। सत्कारण व्रत लोगे तो झूठ बोलने का विकल्प ही नहीं रहेगा, जो है जैसा वैसा क्या है ना। अहिंसा व्रत ले लोगे तो फिर एक तरह हिंसा से व्रत हो जाओगे तो फिर संसार में कोई काम रह नहीं जाए। यानी आप व्रत ले लोगे तो आप निवृत्त हो जाओगे, तो निवृत्त हो जाओगे तो क्या काम बचेगा भैया? जब आपको आत्मा का दर्शन हो रहा है और आप पर से निवृत्त हो रहे हो, पर के झंझट से, पर के प्रपंच से छूट रहे हो, आपका क्या काम है? अब व्रती होके अपनी पूरी प्रवृत्ति क्या कह रहे हैं? दर्शन में स्थिर हो। अब क्या करना है? ज्ञानम चरणम, ज्ञान और चारित्र में शुद्ध है, ज्ञान और चारित्र की शुद्धि करना, ज्ञान और चारित्र की स्थिरता करना, क्योंकि तो दर्शन की निर्मलता तो हो गई ना। आत्मा की प्रतीति आ रही है, अपना तत्व अपने अंतर में दिखाई दे रहा है, और आप घर गृहस्थी से मुक्त हो। आपका काम क्या है? आप अपने अंतर में जो कसायों का अंश शेष है उन कसायों की प्रवृत्ति करो क्रस। तो अपन ने को पता ना, कसाई जीव को कसने वाली है,
और कसायों से ही जीव दुखी होता है। यदि कसाय नहीं हो तो किसी को दुख हो सकता है क्या? बिना कसाय का दुखी हो सकते हो क्या? नहीं हो सकते ना। तो अब आपको यदि भगवान की वाणी का श्रद्धान हो गया है कि वो ज्ञायक परमात्मा, वो ज्ञायक सत्ता मेरी सत्ता है, तो हे जीवात्मा, जब भगवान की वाणी का श्रद्धान करके बैठे हो तो फिर दुख देने वाली कसायों में आचरण क्यों कर रहे हो? ये राग देश में रुचि क्यों लगा रहे हो? ये संकलेश परिणाम में, कर्तव्य की धारा में, क्रोध में, लोभ में, इस मान पे ऐसा नीच है जो आपके व्रतों को ही मिथ्या कर रहा है, जो आपकी भावना को ही मिथ्या कर रहा है। तो इस मान में, इस अज्ञान में अपना जीवन क्यों लगा रहा है? जब आप सत्य को जानते हो तो इन कसायों से अपनी आत्मा को क्यों कस रहे हो? अब क्या करो, अब इन कसायों के कसाव को ढीला करो। ढीला करो मतलब भैया देखो, आपने तत्व की स्वीकारता करके अनंत अनुबंधी कसाय, जो अनंत संसार से अनुबंध था, उसे ढीला कर लिया। यदि कोई पंचम स्थान में दर्शन प्रतिमा को लेके आया है तो ये बात तो पक्की है कि अनंत अनुबंधी कसाय का और अप्रत्यक्षानुबंधी कसाय का अभाव करके ही आया है। तो यदि अपन आवृत्ति है तो आवृत्ति में आपने क्या करा है? आपने अनंत संसार से जो अनुबंध था उसको ढीला करा है। और यदि आप दर्शन प्रतिमा के धारी हो तो आपने क्या करा भैया? जो अप्रत्यक्षानुबंधी कसाय से जो कसाव था उसको ढीला करा है। तो ढीले ही तो करा है ना आपने। अब जब आपने इन दो कसायों के कसाव को ढीला करा है, अब जब आपकी आत्मा दुखी नहीं हो रही, काय से दुखी नहीं हो रही भैया? ये अप्रत्यक्षानुवरण और अनंतरमंदी कसाय, इन दो कसाय की वेदना आपको नहीं हो रही, इनके प्रमाण दुख आपको नहीं हो रहा, तो आपका सुख के अलावा आनंद के अलावा है क्या? अब जब आपके पास सुख ही है, आपके पास आनंद ही है, तो अब अपनी पूर्ण प्रवृत्ति और शिक्षा व्रत लेके, गुण व्रत को धारण करके, दिग् व्रत लेके, देश व्रत लेके, अपनी ये दोपहर में चर्चा चल रही है इसलिए इनका विस्तार नहीं करेंगे। शील व्रतेषु अनतिचार की भावना में गुण व्रत, देश व्रत की चर्चा कर रहा है, इसलिए यहाँ ये प्रसंग नहीं उठाएंगे अपन। सिर्फ यहाँ सार बोल के आगे निकलेंगे। क्या कह रहे हैं कि अब तुम इन्हें ग्रहण करो ना, अब तुम अपना संयम का मार्ग बनाओ ना, अब तुम अपना क्या कहते हैं धर्म का मार्ग आगे बढ़ाओ ना। क्योंकि भगवान आत्मा क्यों बढ़ाया भैया? क्योंकि तुम्हें मालूम ना संसार महादुखदायी है, और जितने कसाय भाव से राग देश के परिणाम से पर पर्याय प्रपंच में उलझोगे, उतना कर्मों का आश्रय बंद और उतना आत्मा को दुख से छूटना है। व्रत क्यों ग्रहण करें? हमें तो आत्मा का दर्शन हो रहा है, दर्शन प्रतिमा तो हो गई, हम व्रत क्यों ग्रहण करें? अरे यदि तुम्हें दुख से छूटना है, तो कर्मों का आश्रय बंद कम करना है, तो आत्मा में समता भाव और आनंद भाव में रहना है, तो स्वरूप में रहना है, तो क्या करना पड़ेगा भैया? व्रत को ग्रहण करना पड़ेगा। पंचम स्थान चर्चा कर रहे हैं, आप भैया अब हम क्या करें? आप अनुरोध ना करो और भावना भाव कि भैया जी जल्दी से पहले सम्यक दर्शन, आवृत्ति पक्के हो जाए तो फिर व्रती होने की भावना हमारे जीवन में जल्दी से जाते हैं। अपन भावना कर सकते हैं, और जो सच्चे संयमी श्रावक इस धरा पे है, उनकी साधना निर्विघ्न हो, उनका संयम निर्विघ्न हो, उन्हें कोई अतिचार ना लगे। यदि वो मेरी नजरों में आए तो उनकी सेवा का भाव, उन्हें देख के प्रमोद भाव आए, ऐसी भावना तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अपन ने बिना संपन्नता पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? सामने दिखे या ना दिखे, उपचार मिले नहीं है, उसके बाद भावना तो कर सकते हैं कि जगत में जहां जहां संयमी है वहां वहां निराकुल रहे, उन्हें जीवन में कोई आपत्ता ना हो, ऐसी भावना तो कर सकते कि नहीं? अपना काम आगे बढ़ा सकते कि नहीं बढ़ा सकते? जहां जहां है वहां वहां निराकुल हो, और अपने को यदि मौका मिले उनकी सेवा करने का, अपन दल पर खड़े, पक्का कि नहीं? चलिए अपन आज आगे कथा की ओर चलिए। भूमि तो अपनी कल बन चुकी है, कल की चर्चा को स्मरण करें, और आज अपन चलते हैं अगली कथा गाथा नंबर 404। तारण स्वामी कह रहे हैं भैया एतत् दर्शनम निष्ठा, सुनो, जिन्हें ऐसा सम्यक दर्शन अर्थात दर्शन प्रतिमा दिखाई देती है, जिन्हें दिखाई देती है, जिन्हें अपने अंतर में अपने स्वरूप का दर्शन होना चालू हो गया, जो अपने अंतर में अपने स्वभाव को देख रहे हैं, अपने अंदर में अपने परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, अपने हृदय में अपने स्वभाव की प्रतीति जिनके अंदर जाग गई है, आत्म स्वरूप में जो लीन है, ज्ञानम चरणम शुद्ध है,
उनका भैया ज्ञान और चारित्र ही शुद्ध है। अशुद्धि चल रही, देखो भैया सुबह आप उठते हो, नहाते हो, धोते हो, बड़े चमक के अच्छे कपड़े पहन लेते हो, क्या हो रहा है भैया? तो शुद्धि चल रही है, कायिक शुद्धि चल रही है, वस्त्र की शुद्धि चल रही है, शरीर की शुद्धि चल रही है, और भैया अच्छे भाव कर लिए, मंदिर आने के भाव कर लिए तो मन की शुद्धि चल रही है, और भैया मीठा मीठा बोलने लगे, जनवाणी की स्तुति पढ़ने लगे तो वचन की शुद्धि चल रही है। तो जे काय की शुद्धि, यदि मंदिर आने का भाव है तो कसाय मंदिर, तो मन की शुद्धि कर ली आपने। यदि आप भगवान की वाणी स्तुति आदि पढ़ रहे हो तो आपने थोड़ी वचन की शुद्धि कर ली, थोड़ी देर के लिए तो हो ही जाती। लेकिन भैया इसमें ज्ञान दर्शन की शुद्धि नहीं, इतना ध्यान रखना पड़ेगा। अपने अपने शरीर शुद्ध कर लिया नहा धो के, अच्छे शुद्ध कपड़े पहन के धुले हुए, तो बाहर उसकी शुद्धि हो गई। अपन मंदिर आने की भावना कर ली तो मन में शुभ भाव आ गए, तो मन के शुभ भाव को अपने शुद्धि मान ली, शरीर के शुद्ध भाव को, शरीर के नहाने को शुद्धि मान ली, मन में मंदिर आने का भाव आ गए, इसको शुद्धि मान ली, और वचन से स्तुति पढ़ ली, नमोकार मंत्र पढ़ लिया, अपने वचन की शुद्धि मान ली। लेकिन जे शुद्धि नहीं है तो शुद्धि कब मानेंगे अपन? एतत् दर्शनम निष्ठा, जिनके हृदय में अपने स्वभाव का दर्शन हो रहा है, जो जानते हैं कि इन सब शारीरिक क्रियाओं से भिन्न मैं ज्ञाता ज्ञाता तत्व परमात्मा हूँ, जो ऐसे स्वभाव की दृष्टि को देखते हैं, जो ऐसे स्वभाव का दर्शन को जानते हैं, और ज्ञानम चरणम शुद्ध है, वो जिन्हें से स्वभाव का दर्शन शुद्ध है उनको ज्ञान और चारित्र भी निर्मल और शुद्ध होता है। भैया ऐसे जीवों को शुद्धि कहेंगे। शुद्धि होगी तो उपयोग की, शुद्धि होगी तो दर्शन की, ज्ञान की और चारित्र की। दर्शन, ज्ञान और चारित्र की शुद्धि को आत्मशुद्धि कहा। मन वचन काया की शुद्धि को आत्मशुद्धि नहीं। अध्यात्म में, आगम में देखो, मन की, वचन की और काय की शुद्धि करने से हमारा परस्पर लौकिक व्यवहार अच्छा चलता है। मन की शुद्धि करने से, शरीर की शुद्धि करने से, अपनी वाणी को अच्छा बोलने से हमारा लौकिक व्यवहार अच्छा चलता है, हमारी भूमिका सदाचार की होती है, हम पापों से, अनाचार से बचते हैं बाहर की शुद्धि करने से। और लेकिन भगवान जी अंतर की शुद्धि करने से क्या होता है? हाँ, अपने बताओ, मन वचन काय की शुद्धि करने से क्या होता है? हमारा परस्पर लौकिक व्यवहार बढ़िया अच्छा चलता है, हमारी सदाचार की भूमिका बहुत अच्छी चलती है, हम 5 पापों से बचकर क्या करते हैं? सदाचार में जीवन जीते हुए, पापों से छूट के हम सदाचार में जीवन जीते। क्योंकि हम क्या बोलते हैं, जन्मार की है तो सदाचार में जीवन हमारा है। तो मन की, वचन की और काय की शुद्धि से हमारा सदाचार में जीवन, बाहर की भूमिका पलती है वर्तमान में। लेकिन भैया दर्शन और ज्ञान और चारित्र की शुद्धि से क्या होता है? ये तो नहीं पता बस। रत्नात्रय की निर्मलता प्राप्त हो जाए या दर्शन ज्ञान की निर्मलता हो तो क्या होता है? अरे मुक्ति की प्राप्ति होती, इतना ही तो बोल दो, कुछ नहीं बोल पा रहा था भगवान जी। अरे दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धि होती तो क्या होता है? दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, इतना तो बोल दो कम से कम, कुछ नहीं तो। और दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धि होती है तो भैया ये गुणव्रत आते हैं, ये अणुव्रत आते हैं, ये महाव्रत आते हैं, जीवन में मुक्ति का मार्ग बनता है। ये दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता से। आपको चौथा प्रस्थान दर्शन की निर्मलता से होगा, शुभ भाव से नहीं होगा। आपको 5वां प्रस्थान दर्शन ज्ञान की विशेष निर्मलता से होगा, आपके नहाने धोने से और शुद्ध कपड़े पहनने से नहीं होगा। और भैया 6ठा 7वां प्रस्थान तो इन सबको उतार के फेंक दोगे, मन वचन काय तीनों की गुप्ती प्रकट कर लोगे तो होगा, बाहर की विशुद्धि से होगा ही नहीं। नहाना भी छूट जाएगा, माँ आदंत धोवन हो जाएगा भैया, दांत मायने छूट जाएगा, नहाना छूट जाएगा, वहां शरीर की सेवा छूट जाएगी, शरीर का ममत्व खत्म हो जाएगा, तो वहां काय की शुद्धि से होगा, शुद्ध उपयोग जो प्रकट होगा, उस शुद्ध उपयोग की दर्शन ज्ञान और चारित्र की निर्मलता से उससे आत्म विशुद्धि होती है। ऐसे माना हो गया नहाने से,
अपन ने माना नहाने से, बाकी काय से माना अपन ने अच्छे कपड़े पहनने से, मंदिर आने की भावना से मन शुद्ध होता है। और अपन जिनवाणी की स्तुति पढ़ने लगे तो वचन थोड़ी देर के लिए शुद्ध होते हैं, जितनी ने जिनवाणी स्तुति पढ़ा। तो अपन ने इस शुद्धि को शुद्धि मान लिया, जो कि टोटल सदाचार है, निषेध नहीं है। हम निश्चय की बात कर रहे हैं तो हम इसका निषेध कर रहे हैं ऐसा नहीं कहा, निषेध नहीं है, सदाचार है काम। ये जो व्यवहार की भूमिका है निषेध नहीं है, सदाचार है। अरे लेकिन भगवान जी सदाचार है बस, आत्मा नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है। लेकिन मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरितार्थ मोक्ष मार्ग की हो, रत्नात्रय के अलावा मोक्ष का मार्ग कहीं होता ही नहीं है। मोक्ष का मार्ग तो वही है जहां तुम्हारी प्रवृत्ति इन विकल्पों से हटके अपने स्व स्वभाव की ओर आ जाएगी। मोक्ष का मार्ग नहीं माना जाएगा। हम आप ये बताओ भगवान जी, तारक स्वामी कह रहे हैं एतत् दर्शनम निष्ठा, जिसको ऐसा शुद्ध दर्शन दिखाई दे रहा था, जिसके अंतर में दर्शन प्रतिमा दिखाई दे रही है, ज्ञान चरण शुद्ध है, उनका ज्ञान और चारित्र भी शुद्ध होता है। उनका ज्ञान शुद्ध होता है, उनका चारित्र शुद्ध होता है। उत्कृष्टम व्रतम शुद्धम, अब व्रत लेगा उत्कृष्टम। अब वो उत्कृष्ट श्रावक है, महाप्रति नहीं, अभी श्रावक उत्कृष्ट है। श्रावकों में उत्कृष्ट, अपन जो श्रावक है वो उत्कृष्ट श्रावक नहीं है, आवृत्ति है। लेकिन श्रावकों में उत्कृष्ट व्रती है, जिन्होंने व्रत धारण कर लिए, जिन्होंने एक देश पापों का त्याग कर दिया, तो त्रस्ताय की हिंसा नहीं करते, जिनका उपयोग आरंभ हिंसा में नहीं लगता, जिनका उपयोग अपने आनंद स्वरूप में लगता है, वो उत्कृष्ट श्रावक है, पंचम का स्थान है। आचार्य तारक स्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दर्शनम एक उत्कृष्टम व्रतम शुद्धम, वो उत्कृष्ट जो श्रावक है वो श्रेष्ठ व्रतों को ग्रहण करते हैं। कैसे ग्रहण करते हैं? शुद्धम, शुद्ध भाव से। अब गुणव्रत आएंगे लेकिन शुद्ध भाव से आएंगे, स्वराग पूर्वक नहीं आएंगे, क्रिया कर लूं स्वर्ग जाऊंगा इसलिए नहीं आएंगे। क्यों आएंगे? उत्कृष्टम व्रतम शुद्धम, क्यों आएंगे भैया? शुद्ध भाव की प्राप्ति के लिए। उसने अपने दर्शन ज्ञान और चारित्र की जो निर्मलता करी है उसके बल पे श्रेष्ठ व्रतों का ग्रहण होगा, और किस लिए होगा? शुद्ध उपयोग की प्राप्ति के लिए। तो देखो भैया, अपन घर गृहस्थी में फंसे रहे तो शुद्ध उपयोग नहीं हो सकता। एक समय की निर्मल अवस्था में तो हो सकता है, एक समय शुद्धात्मा की अनुभूति हो उस समय तो हो सकता है, लेकिन आप सोचो शुद्ध उपयोग हो जाए तो फिर नहीं होने वाला। यदि शुद्ध उपयोग की साधना करना है तो साधु दशा में पूर्णता से होता है, क्षण क्षण में छठे साधना में झूलते हैं। लेकिन भगवान आत्मा यहाँ जो वृत्ति श्रावक है उनका उपयोग भी अपने सामायिक के काल में, अपने अंतरात्मक अनुभव के काल में बार बार शुद्ध होता है, शुद्ध उपयोग की आराधना करते हैं। अब गृहस्थी में आरंभी हिंसा के बीच में मन में नाना प्रकार की कसाय रखे हुए आप शुद्ध उपयोग नहीं कर सकते। जहां कसाय प्रत्यक्षाना वर्ण रह जाए, उनसी जहां कसाय प्रत्यक्षाना वर्ण रह जाए, अर्थात पूर्ण त्याग तो ना हो पाए, पूर्ण रूप से संयम तो ना हो पाए, लेकिन पूर्णता से संयम का भाग भी ना कर पाए, संयम असंयम बना रहे भैया। जहां उपयोग में बार बार शुद्धता का बोध होता रहे, निरंतर शुद्ध अमृत का रसपान होता रहे, उसका नाम है उत्कृष्टम व्रतम शुद्धम। उत्कृष्ट व्रतों को धारण करना। लेकिन क्यों? दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, समाज को चलाने के लिए नहीं, समाज के विकल्प करने के लिए नहीं, किसका के लिए? मोक्षगामी ना संशया। अरे जो इन उत्कृष्ट व्रतों को धारण करता है मोक्षगामी न संशया। आचार्य तारक स्वामी कह रहे जो व्रत प्रतिमा को धारण करता है वो मोक्ष में गमन करता है, इस बात में कोई संशय नहीं। आप व्रत ले रहे हो आपका निर्माण पक्का, लेकिन शुद्धता से, जिस विधि से पता है क्या दृष्टि अपने गाय स्वभाव पे कम थी, कछुई की तरह, दृष्टि अपने आत्म स्वभाव पे मच्छिका की तरह, सुरति अपने गायक तत्व की हो, और भैया संयोग की ओर, सहयोग की प्रवृत्ति विवेक पूर्वक चलेगी। हमने पहले कहा है कि आवृत्ति सिर्फ भावना भा सकता है, और उसकी भावना उसके लिए आगामी भाव में उस संयम की जो अभी भावना पाएगा
उसकी भावना आगामी भाव में आप कहते हैं ना भैया, देखो उदाहरण देते हैं, जैसे कि कौन सा समुद्र जहाँ पंचम स्थान वर्ती होते हैं, याद, स्वयंभू रमण। स्वयंभू रमण समुद्र में किसी महामत्स्य ने जन्म लिया और जन्म से ही 3 अंतर मुहूर्त सम्यक दृष्टि और पंचम स्थान वर्ती हो गया। आप प्रत्यक्षाना वर्ण कसाय का अभाव हो गया। कैसे हो गया? पूर्व भाव की जो भावना है उसने संचित की थी। पूर्व भाव में जो आवृत्ति दशा में या पूर्व भाव में जो उसने व्रतों की अनुमोदना करी थी, पूर्व भाव में उसने कसायों को जो क्रस किया था, उसने कसायों की सत्ता को जो पूर्व में अपने पुरुषार्थ से दबाया था, अब भैया उनका फल वहां उसने जन्म लिया। और जो उसने दबा के आया था, पहले से जो साधना करके आया था, व्रतों की जो पहले से अनुमोदना करके आया था भैया, उस फल से जिसने कसाय को क्रस किया था ना, उस फल से वहां जन्म लिया। और भैया क्या हो गया? जन्म के 3 अंतर मुहूर्त बाद से पंचम स्थान समय दृष्टि से पंचम स्थान, तो पूर्व भावना का फल तो मिलेगा ही ना मुझे, क्योंकि जो भावना भावोगे फल तो वैसे मिलेगा। आपका भविष्य तो आपकी भावना है। आप अपनी भावनाओं से जो अपने अंदर में लिख रहे हो वो आपका भविष्य। यदि आप क्रोध, मान, माया, लोभ, स्वार्थ, अहंकार, निंदा, चुगली, बुराई और झूठ फरेब से अपने जीवन में, मायाचारी से अपने जीवन में यदि अज्ञान लिख रहे हो तो आपका जीवन व्यसनियों वाला होगा, नारकियों वाला होगा, त्रियंचाली गति में जन्म लोगे। तो आपकी भावनाएं आपका भविष्य निर्धारण करेगी। और यदि आप चौथे गुण स्थान में भगवान की वाणी का श्रद्धान करके और व्रतों को शुद्धता से धारण करने की भावना करोगे, आगामी भाव में भैया क्या कहोगे, अभी वर्तमान में व्रतों को शुद्धता से ग्रहण करने की भावना करोगे, तो आपकी ये भावना शुभ राग है कि नहीं? यदि अपन जो भाव कर रहे हैं शुभ राग है कि नहीं, तो इससे शुभ कर्म का बंद होगा। और जितने शुभ राग है तो तेरे पाप से छूटे कि नहीं छूटे? दुकान की याद भूले कि नहीं भूले? तो पाप से बच जाओगे। तो अगले भाव में फ्री में ऑटोमेटिकली थोड़ा ही प्रसाद आके अपने आप ही आपकी वो कसायों का अभाव अनुदेह हो जाएगा और अपने आप ही संयम लेने की भावना आएगी। जन्म से ही संस्कार रहेंगे भैया। अब देखते हैं कुछ लोगों को जन्म से वैराग के संस्कार है, जन्म से ही अंदर से ही संस्कार पड़े हुए भैया कि हमें नहीं करना, हमें ये नहीं करना। तो वो संस्कार कहाँ से आए? पूर्व भाव से लेके आया जी। तो वर्तमान में यदि आप संयम की भावना भावोगे, सम्यक की भावना भावोगे, एक उत्कृष्ट व्रतों को शुद्धता से ग्रहण करने की भावना भावोगे, तो ये भावना आप भविष्य में आपके जीवन में फलीभूत होगी। इसलिए सावधान रहना पड़ता। यदि भाव में दोष आया तो निचली गति के क्या बोलते हैं, अपयश कीर्ति अर्थात दुर्गति के कर्म बनना निश्चित है। और यदि परिणामों विशुद्धि आई तो फिर बंध तो हो ही रहा है। फिर बंध काय का होगा भैया? फिर शुभ पुण्य का, शुभ कर्म का बंध होगा। और वो भी यदि सम्यक दर्शन सहित आई तो फिर सोने पे बस बात तो अपनी महिमा की है भैया। यानी आत्मा को मूल में रख के कुछ भी करोगे तो कोई भूल नहीं होगी, और आत्मा को भूल के कुछ भी करोगे तो कुछ सही नहीं होगा। भूल ही भूल है, अनादि काल से भटक रहा है और अनंत काल का भटक रहा है। जैसे केंद्र बिंदु में अपने त्रिकालीन स्वभाव के अलावा और किसी का स्थान है। आसपास क्या चल रहा है? वो कर्मोदय की व्यवस्था, परिणाम की व्यवस्था है, परिणामों की व्यवस्था है, आपके पूर्व कर्मों का फल है, आपकी वर्तमान भावनाओं का फल है। मूल में त्रिकाली रखो और आसपास जो है वो आपका पूर्व संचित किया हुआ फल है। तो अब आपके मूल में, केंद्र बिंदु में क्या वो व्यायक परमात्मा आपके पास स्वीकारता में है कि नहीं? मूल में वो परमात्मा सत्ता स्वीकार है तो आनंद ही आनंद है भैया। तारण स्वामी कह रहे हैं, एक बार कथा रिपीट करके दूसरी कथा में जाते हैं। एतद दर्शनम निष्ठा, जो इस प्रकार से दर्शन, प्रतिमा आदि से संयुक्त दिखाई देते हैं, ज्ञानम चरणम शुद्ध है, उनका ज्ञान और चारित्र भी स्वयं शुद्ध होता है। दृष्टि शुद्ध है तो ज्ञान भी शुद्ध होगा, ज्ञान शुद्ध है तो चारित्र भी शुद्ध होगा। और फिर वो क्या करते हैं भैया? उत्कृष्टम व्रतम शुद्धम, उत्कृष्टता से, श्रेष्ठ भावना से, अतिचार नहीं लगते, उत्कृष्ट भावनाओं से, शुद्ध परिणामों से क्या करते हैं? उन व्रतों को ग्रहण करते हैं। और जो शुद्ध परिणामों से उत्कृष्ट व्रति श्रावक
इन व्रतों को ग्रहण करते हैं मोक्षगामी नाम संशय, वो मुक्ति के अधिकारी है, इस बात में कोई संशय नहीं है। ऐसा श्रीमद चिंतामणि स्वामी कहते हैं। क्या करना है? हाँ, अनुमोदन कर लो भगवान जी कि हम कैसे पापों में मर रहे हैं, और ये देखो धर्मात्मा उत्कृष्ट श्रावक कैसे अपना काम बना रहे हैं। अनुमोदन कर लो तो ये अनुमोदना आपके जीवन में फलेगी फलेगी और फलेगी। बाकी चर्चा दोपहर में। दर्शनम साधम जस, क्या कह रहे भैया? दर्शनम साधम जस, जो इस प्रकार से दर्शन की साधना कर रहा है। देखो भाई, दर्शन की साधना मतलब सुरति या कमठी की तरह दृष्टि, जो इस प्रकार से भगवान की आज्ञा को मूल में लेकर चल रहे हैं। मूल में किसकी आज्ञा को लेकर चल रहे हैं? परमात्मा की आज्ञा को मूल में लेकर चल रहा है। व्यवहार को कर्म से जान रहा है। जो व्रत आदि का व्यवहार हो रहा है वो भगवान की आज्ञा अनुसार हो रहा है। भगवान ने आज्ञा दी है इसलिए व्रतों का पालन हो रहा है, और भगवान नहीं देते तो कुछ नहीं होता। भगवान ने आज्ञा दी है ना भैया। चले भगवान की वाणी में 11 प्रतिमाओं का स्वरूप आया कि नहीं आया? अपन ने तो नहीं लिखी। तो भैया 11 प्रतिमाओं को ग्रहण कर रहे हैं तो अपने मनमानी अनुसार प्रतिमाओं का पालन करेंगे, भगवान ने ऐसा कब ऐसा करेंगे? बस इतना ही है। दर्शनम साधम जस, दर्शन को साधते हुए, दर्शन को छोड़ के नहीं। भैया पंचम काल है तो ऐसा कर लो, भैया चौथा काल होता तो ऐसा कर लेते, भैया थोड़ी सी छूट रख लो, थोड़ा सा ऐसा कर लो, थोड़ा सा वैसा कर लो, ऐसा कुछ नहीं। दर्शन को साधते हुए क्या कह रहे हैं? दर्शनम साधनम जस, अपने अंदर में भगवान की आज्ञा को मूल में रख के व्रतम तपस्या उच्चते। क्या करते हैं भैया? व्रत आदि को ग्रहण करके तपस्या उच्चते, तप को करते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। जो व्रती श्रावक है वो भगवान की आज्ञा को, दर्शन को मूल में रख के व्रत तपस्या उच्चते, व्रत और तप का जो पालन करते हैं वो जो भगवान ने कहा है वो करते हैं। देखो ये कर्तव्य तो बहुत खत्म हो जाता है। देखो अज्ञानी जब शुभ क्रियाएं करता है तो मैं कर रहा हूं, इतना गाढ़ लाभ होता है कि वो उसमें कले से परिणाम में उलझा रहता है, क्रिया में उसमें लगाया रहता है। यदि अपने अनुसार हो गई तो मन प्रसन्न होता है, और नहीं हुई तो फिर ज्वालामुखी सा फटता। क्या हो रहा था? ये कसाय से कसाय का परिणाम हो रहा था, ये धर्म थोड़ी ना हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि कर्तव्य भाव था, वहां भगवान की आज्ञा नहीं थी। तो जब भगवान की आज्ञा ना हो तो कर्तव्य भाव हो, वहां भगवान जी व्रतों का पालन भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि व्रत मान रहित होते हैं। मान है तो व्रत नहीं है। तो व्रत अशुभ आचरण है, शुभ आचरण शुभ है ना, और मान कैसा है? अशुभ है या शुभ? अशुभ। मान कभी शुभ नहीं होता। तो व्रत का आचरण है शुभ, और यदि उसमें आपने मान मिला दिया तो क्या होगा? हो गया ना उल्टा, व्रत ही अशुद्ध हो जाएगा, वो पुण्य फल नहीं देगा, फिर काया फल देगा, पाप फल देगा। इतनी सावधानी चाहिए। करो तो लेकिन विवेक से करना, और नहीं तो कर रहा है पुण्य के लिए, वो बांधोगे पाप। इतना सावधान किया है। जब आप स्वाध्याय करोगे तो इतनी सावधानी आती है कि करो तो, लेकिन दिखाने के लिए मत करना, अहंकार के लिए मत करना, मान बढ़ाई के लिए मत करना, और प्रतिष्ठा के लिए मत करना, लोगों को सुनाने के लिए, कहानी सुनाने के लिए मत करना। तो करना तो नहीं करना, लेकिन ये मान के मत करना कि मैं कर रहा हूं, ये मान के करना कि ऐसा भगवान ने कहा है। तो भगवान की आज्ञा सत्य है, प्रमाण है, मैं कर थोड़ी रहा हूं, वो तो भगवान की आज्ञा का पालन कर। भगवान की आज्ञा का पालन करोगे तो कर्तव्य बुद्धि खत्म, अपना कुछ रहा ही नहीं। तू जाने तेरी माया जाने, मैं तो गायक कर। वो तो हर जगह लगेगी, लेकिन व्रतों की चर्चा चल रही है। तू जाने तेरी माया जाने, ये व्रतों का जो परिणाम हो रहा है वो तेरी आज्ञा है, और तेरी आज्ञा में यही है। क्या है कि मैं गायक परमात्मा हूं। मेरी दृष्टि दर्शनम जस साधम, मेरी दृष्टि अपने स्वभाव से नहीं खिसकनी चाहिए। मेरी दृष्टि
अपने आत्म स्वभाव से नहीं खिसकनी चाहिए। बाहर का जो परिणमन हो रहा है सो भगवान की आज्ञा अनुसार हो रहा है, या तो भगवान की आज्ञा अनुसार हो रहा है या फिर कर्मोदय से हो रहा है। दो में से तीसरे का कोई स्थान नहीं, कर्तव्य नहीं चाहिए। या तो ये मानो, या तो ये मानो कि भगवान की आज्ञा है और जो भगवान की आज्ञा है वही मोक्ष का मार्ग है, उस मार्ग पे हम बढ़ रहे हैं तो भी हम नहीं कर रहे हैं, तो भगवान की आज्ञा से हो रहा है। और यदि बाहर नजर जाए भाई ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है तो फिर कर्म से हो रहा है, वो भी अपने से नहीं हो रहा। होना जाना सब बाहर की व्यवस्था है, अपनी व्यवस्था तो एक है। क्या पढ़ते होता स्वयं, यहाँ कोई करता धरता नहीं है। इतनी सी बात यदि चित्त में बैठ जाए तो आनंद ही आनंद है, और इतनी सी बात चित्त में ना बैठे तो भटक कर ठोकरे खाते रहो। वीतराग विज्ञान इसी को कहते हैं, वीतरागता का विज्ञान। यदि कोई वीतरागता को चाहता है तो वो आकर्तव्य को सिद्ध कर ले, बस वीतराग विज्ञान की मूल आधार से ला। यदि कोई वीतरागता चाहता है तो वो इस विज्ञान को जान ले कि होता स्वयं जगत परिणाम, तो अपने आप वीतरागता उसको प्रकट हो जाए। तो जब तक कर्ता भोक्ता मानता रहेगा तब तक उसको कुछ होने वाला। कौन सा विज्ञान? बुद्धि का विज्ञान, मन का विज्ञान। मन जैसा कहता है वैसे ही मानेंगे, बुद्धि जैसी कहती वैसे ही मानेंगे, अनादिकाल जैसे हमारे संस्कार है वैसे ही मानेंगे। भगवान कहते रहे तो कहते रहे, हमें जैसा करना है वैसा ही। व्रत भी अपनी मर्जी के अनुसार, भगवान की आज्ञा के अनुसार नहीं। रात्रि भोजन त्याग है भैया, तो रात्रि में सकरे का त्याग है, परार थोड़ी ना। तो मानता ऐसे नहीं करना, मानेंगे भी तो ऐसा मानेंगे जैसा हमें अच्छा लगता है, वैसा नहीं मानेंगे जैसे जैन भगवान ने। फिर कहते मन माने। जब तक ये चलेगी तब तक कोई काम होने वाला। मानो तो भगवान की मानो तो कुछ हो सकता है, व्रत लो तो जिनेंद्र की आज्ञा के अनुसार लोगे तो मुक्ति की बात होगी, और भगवान की आज्ञा अनुसार नहीं लोगे तो फिर तो जैसा अनादिकाल का परिभ्रमण चल रहा है वैसा ही चले। सो जाओ, जैसा अनंत काल से संसार चल रहा है वैसे ही चलेगा, उसके अलावा कुछ चलने वाला नहीं। कब 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 बता जल्दी। तारण स्वामी कह रहे दर्शनम साधनम जस, जो भव्य आत्मा अंतर में दर्शन की साधना करते हैं, व्रत तपस्या उच्चते, उनको व्रत और तप कहे गए। दर्शन नहीं है तो व्रत भी नहीं है और तप भी नहीं है। अब देखो आगे कह रहे हैं व्रत तप नेम संयुक्तम है। तो सुनो ना, जो व्रत तप नियम आदि में इनसे संयुक्त हो रहे हैं। देखो आपको यदि सम्यक दर्शन है, भगवान की आज्ञा है, ये व्रत तप आदि जितने नाम आप सुन रहे भैया, जितने नए आप पढ़ रहे हो, व्रत तप नेम संयुक्तम सार्धम स्व आत्म दर्शनम, व्रत हो तप हो नियम हो, इनसे संयुक्त होने का एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य भैया? सार्धम स्व आत्म दर्शनम, एक साधना करनी है। क्या साधना करनी है? स्व आत्मा के दर्शन। आप व्रत क्यों कर रहे हो? अच्छा, आप किसी व्यक्ति से पूछो तुम व्रत क्यों कर रहे हो? मोक्ष जाने के लिए। अच्छा, मोक्ष जाने के लिए। अच्छा ये बताओ तो तुम्हें आत्मा कितना दिख रहा है? कोई कहेगा भैया आत्मा तो हमें देख नहीं, तो फिर कर क्यों रहे हो? कारण बताओ। आप मोक्ष मार्ग के लिए कर रहे हो ना, व्रत नियम संयम मोक्ष मार्ग के लिए है ना, तो आप ये बताओ जब व्रत नियम संयम मोक्ष मार्ग के लिए है तो आपको आत्मा कितनी देर दिखता है? देखना तो छोड़ो, कितनी देर उसकी प्रतीति रहती है, प्रतीति छोड़ो, उसको उसके दर्शन के लिए कितनी देर पुरुषार्थ करते हो तुम? तो ये बताओ, यदि तुमने व्रत लिया है तो आत्मा के दर्शन के लिए 24 घंटे में कितनी देर पुरुषार्थ करते हो आत्मा के दर्शन के लिए? बिल्कुल होगी। कौन सी वाली? शुभ भाव। हमने पहले ही कहा था रोज नहाना चाहिए, रोज मंदिर आने की भावना करना चाहिए और रोज जनमानस स्तुति पढ़ना चाहिए।
क्यों? क्योंकि इससे सदाचार पलता है। हमने पहले ही कहा कि हम निषेध नहीं कर रहे, लेकिन इसे करने के पीछे हमारा लक्ष्य क्या है ये पहले पता होना चाहिए। अब जब हमें पहले ही पता है कि ये क्रियाएं करने के पीछे हमें आत्मा का दर्शन करना है, तो भगवान जी उसके लिए आप कितना समय दे रहे हो ये हमें पता होना चाहिए। यदि हमने आज बृहत प्रतिमा ले ली है तो हमारी सामायिक कितनी टाइम पे हो रही है, सामायिक प्रतिमा में हम चर्चा करेंगे, हमारा स्वाध्याय कितना हो रहा है, हम शांत होकर कितना बैठ रहे हैं। दुनिया पर पूरी जितने लोग हैं वो जरा जरा में क्रोधित हो जाते हैं। भाई जैसे समाज के लोग अन्य लोग व्यवहार कर रहे हैं अज्ञानी जीव, वैसा व्यवहार हमारा तो नहीं चल रहा। जैसा अन्य जीवों का उपयोग संसार में लगा है, हमने व्रत लिए वैसा उपयोग हमारा भी संसार में नहीं लगा। अंतर तो दिखाओ कुछ कि ये अनंत संसारी है। क्यों? क्योंकि इन्हें अपना परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा, और हम मोक्षगामी हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपना परमात्मा स्वभाव दिखाई दे रहा है। अंतर तो दिखाओ, भेद तो दिखाओ अनंत संसारियों में और अपनी आत्मा में, अज्ञानियों में और व्रतधारियों में अंतर तो दिखाई दे। व्रतधारी मोक्ष मार्गी है और अज्ञानी संसारी। अरे व्रत ले लिए और कर्तव्य बुद्धि ना टूटे, फिर क्या मतलब? व्रतियों को कहते सुना भैया अभी तो ऐसा करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, ऐसा कर रहा है। तो भैया क्या मतलब है तुमने ये कर रहा है, क्या मतलब है? दिखाने के लिए करा है क्या? और जब दिखा, अब कुछ नहीं कह रहा भैया, तुम पहले कर्तव्य बुद्धि को तोड़ो पहले, उसके बाद व्रतों की चर्चा करो, उसके बाद व्रत लो। यदि आप कर्तव्य बुद्धि नहीं तोड़ रहे और आप व्रत धारण कर रहे हो फिर बेकार है। क्योंकि आपके मूल में, आप ये बताओ आपके मूल में मोक्ष है या आपके मूल में मान है? आप तो इतना बता दो। यदि मान है तो ले लो, घूमो, कोई दिक्कत नहीं। और मोक्ष है तो फिर आचरण दिखना चाहिए भगवान की वाणी। दो ही कारण है व्रत लेने के, एक मान और दूसरा मोक्ष। यदि मोक्ष कारण है तो आपके अंदर में भैया हम बोल रहे सम्यक दर्शन ना हो, आत्मा ना दिखे, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए पूर्ण का अभ्यास हो। हम तो ये भी मानने तैयार है, लेकिन आगम नहीं मानेगा। आगम ये नहीं माने, आगम बोलेगा जब दो चौकड़ी कसाय और विख्यात का आप क्षयोक्षम लेके आओगे तभी मानेंगे हम। आगम नहीं मानेगा। ये भी हम कह रहे हैं, ये भी प्रमाद कर रहे हैं, ये कहेंगे कि हम ये भी वाणी की उपेक्षा कर रहे हैं। क्या कह रहा है? उपेक्षा ही कर रहे हैं, जनवाणी में उपेक्षा कर रहे हैं। अर्थात कौन सा कथन कर रहे हैं हम? अशुद्ध व्यवहार ने से बोल रहे हैं, बिल्कुल नीचे से। और वो भी ने नहीं लगेगा यहाँ, क्योंकि ने भी तब लगता है जब सम्यक दृष्टि होता, तो अभी ने भी नहीं लगेगा। लेकिन कथन के लिए कह रहा है, उपेक्षित कथन कर रहा है। क्या कथन कर रहा है? यदि तुझे वो सम्यक दर्शन नहीं हुआ, यदि पंचम स्थान नहीं हुआ और तूने व्रत लिए हैं, तो कम से कम तू मुझे उस पंचम स्थान को प्राप्त करने की साधना करता हुआ तो देख, तो मैं तुझे मान लूं। लेकिन तू तो दुनिया को सहता हुआ दिख रहा है भगवान जी, तो मैं कैसे मान लूं कि तूने व्रत सही लिए हैं? तो कम से कम अपने कल्याण का मार्ग तो बनाना। अब तो व्रत लिया भैया एक व्रती भी, एक आव्रती भी सब 9 से 12 तक, 9 से 8 तक दुकान चलाता है, और एक व्रती भी 9 से 8 तक दुकान चलाता है। अंतर कुछ है क्या? अरे कम से कम 2 घंटे में निवृत्त होकर तो निकलो, अपने संयम की साधना तो करो। जो व्रत लिए हैं उसके अनुसार अपने परिणाम तो बनाओ। नहीं तो वो परिणाम ही नहीं बना रहे, वो परिणति नहीं बना रहे, तो फिर किस लिए? यदि कोई व्रती ना होकर भी व्रतों का पालन कर रहा है, निचली भूमिका में रहकर भी ऊंचा आचरण कर रहा है, तो क्या कहोगा भैया? अति पुण्य का आश्रम होगा, श्रेष्ठ पुण्य का आश्रम होगा, नियम से होगा। क्योंकि निचली भूमिका में ऊंचा पुरुषार्थ हमेशा ही प्रशंसनीय है, हमेशा ही प्रशंसनीय है। उसकी निंदा नहीं हो सकती, उसको अपयश कीर्ति का बंध नहीं हो सकता, उसको दुर्गतियों का बंध नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपनी भूमिका से ऊंचा आचरण करता है।
उसको कभी नीचे देखने का उसको कभी मार्ग नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि नीची भूमिका में ऊंचा प्रसाद हमेशा वंदनीय है, हमेशा पूजनीय है, हमेशा प्रशंसनीय है, हमेशा उसकी यश कीर्ति तीनों लोगों में होती ही है। नीची भूमिका में ऊंचा आचरण है, लेकिन ऊंची भूमिका में यदि नीचा आचरण है तो अपयश कीर्ति का बंद होता है, दुर्गति का बंद होता है और वो जीव पतन ही आता है। और भाई व्रत क्यों लिए जाते हैं? व्रत लेने से आश्रम कम होता है। लेकिन यदि आपका आचरण ऊंचा है, आपके उस योग परिणाम ही नहीं हो रहे, तो आपका भी आश्रम अपने आप ही कम है। लेकिन नियम लेने से मर्यादा बन जाती है, चांस भी नहीं होते कि वैसा परिणाम करें। बस इतनी सी बात। तो क्या कह रहा है भैया यहाँ आचार्य कारण स्वामी कि जो उत्कृष्ट व्रतों को ग्रहण करता है, व्रत तप नियम आदि से संयुक्त होता है, सार्धम स्व आत्म दर्शनम, उसकी साधना एक है, साधना एक है उसकी साधना क्या है कि उसे अपने स्व आत्म स्वभाव का दर्शन प्रकट हो, उसकी साधना ये है। तो भगवान जी यदि अपने स्व आत्म स्वभाव का दर्शन की साधना नहीं है तो फिर अपना उपयोग कहाँ है, अपने को ये विचारना पड़ेगा। हमने आपसे पहले कहा भैया व्रत ग्रहण करने वाला कौन है, शरीर या उपयोग? एक अपेक्षा से अपन चर्चा करें तो व्रत ग्रहण करने वाले परिणाम है, आपका उपयोग है। व्रत ग्रहण करने वाला शरीर थोड़ी ना कि आपने शरीर से सफेद कपड़े पहन लिए तो आप व्रती हो गए, आप कुर्ता पजामा पहन लगे तो व्रती हो गए, ऐसा थोड़ी ना है कुछ। व्रत ग्रहण करने वाला उपयोग है, उपयोग की प्रवृत्ति अशुभ भाव से तो पूरी हट जाए, शुभ भाव में आ जाए और शुभ भाव से बार बार जो शुद्ध में जाए, जिसने अपने आप को साध लिया हो वो व्रती। तो भैया जिसकी वृत्ति पाप से कसाय में बनी हो वो कहे हमने व्रत ले लिए, तो फिर उपयोग लेने वाला वो कहे भैया देखो हमने शरीर से तो त्याग कर दिया, मान लो हमने शरीर से नियम ले लिए, हमने शरीर से तो त्याग कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, आपको उसका पुण्य मिलेगा, ऐसा नहीं कह रहा है। लेकिन आपने जब शरीर से त्याग किया है, एक बनता आपको मन में तो विकल्प नहीं है, तो मन तो विचारों से होना, भाव से होना, मन में भी विकल्प नहीं है। अब यदि मन में विकल्प नहीं है तो भाई एक बार बताओ आपको मन स्वाध्याय चिंतन में लगता है कि नहीं लगता? तो मन में विकल्प नहीं है, सिर्फ व्रत सुरक्षित हो जाएंगे, पुण्य का आश्रय तो हो जाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। क्योंकि मोक्ष जाना है तो आत्मा चाहिए पड़ेगी। जब मोक्ष शरीर जाएगा या आत्मा, मन जाएगा या आत्मा? जब मोक्ष आत्मा को जाना है तो तुम मन और वचन काय में इतना महत्व क्यों लगा रहे हो? इतनी जरा सी बात समझ नहीं आ रही कि जाना मुक्त आत्मा, मोक्ष होना है आत्मा को, मुक्ति जाना है आत्मा को, निर्वाण होना है आत्मा को, और ताकत लग रही है इतनी सी बात दिमाग में सट नहीं रही। वो एक बार इतनी सी बात फिट हो जाए कि कल्याण होना है जीव का और अपन लगे हैं अजीब में, काम खत्म हो रहा है। सही बात। यदि आप ये कह रहे हो, अब देखो हम आपकी बात काट तो सकते लेकिन मन नहीं काटने का, एक सेकंड में काट सकते लेकिन समझ में बना के कह दे रहा है। काटने के लिए तो एक द्रव्यानी योग का एक सूत्र काफी, अब आप बता रहा, लेकिन फिर भी समझ में बना दे रहे हो, आपकी बात भी रह जाए और कटे भी ना। भैया बात तो ये है शरीर तो निगोदिया का भी है, आत्म कल्याण वो भी कर ले, नहीं कर सकता। अब आप कहो मन सहित संगी पंचेंद्रिय बने बिना हम कल्याण कैसे कर सकते हैं? तो भैया हम कम मना कर रहा है, हम तो कह रहे हैं ना शरीर यदि निमित्त है आत्म कल्याण में का, जब उस शरीर को भगवान की आज्ञा अनुसार परिणमन कराया जाए। इसलिए कारण स्वामी ने कायोत्सर्ग ध्यान की चर्चा करी थी ना, तो क्या कहा था कि जीव काया से ममत रख के कलेश नहीं करता। काया कलेश क्या है? अपन कायोत्सर्ग करते हैं, नमोकार मंत्र करने की कोई विधि नहीं है। जीव क्या कर रहा है? क्या आप कह रहे हो शरीर जरूरी है, ये बात मान ले रहा है, निमित्त अपेक्षा से आपने कह दिया, ये बात मान ली, लेकिन एक बात तो सुनो भगवान जी क्या कह रहे हैं कि काया कलेश मतलब क्या? काया से कलेश करना, इससे थोड़ी ना आपका कल्याण होगा। कलेश
यदि काया से ममत रख रहे हो, काया से एकत्र करके यदि आप क्रिया कर रहे हो, तो काया कलेश है, कल्याण थोड़ी ना, कलेश है, कलेश। तो उस काया से कलेश करने से निर्माण थोड़ी ना होगा, क्योंकि काया से होगा काया कलेश ध्यान, अर्थात कायोत्सर्ग ध्यान करना पड़ेगा, अर्थात मन वचन काय से चित्त हटा के अपने अंतर आत्मा में चित्त ले जाओगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी भैया। हाँ, अब आप ये कह रहा भैया कार्य उपादान से होता है, तो उपादान के योग्यता से निमित्त होता जरूर है, अपन तो मानते हैं जैन धर्म उपादानवादी है। जैन धर्म मतलब उपादान की चर्चा, निमित्त की चर्चा तो सारे धर्म करते हैं, निमित्त की महत्वता तो सारे धर्म देते हैं, लेकिन जैन धर्म की विशेषता क्या है, जैन धर्म उपादान प्रधान है। तो अपन क्या मान रहे भैया, आज आपको मनुष्य भाव मिला, तो भैया वो मनुष्य भाव आपको मिला, क्यों मिला, उपादान प्रदान कि आपकी आत्मा ने मनुष्य भाव प्राप्त करने की भावना आई थी, इसमें मनुष्य भाव का कोई रोल नहीं है। ना आपकी बात काटी नहीं, लेकिन काटी थी, आपने पूर्व भाव में आपने आत्म कल्याण की भावना करी थी, तो आज आपको मनुष्य भाव प्राप्त हुआ, तो आपके उपादान से आपको ये प्राप्त हुआ है। महिमा तो फिर भी यदि आप मनुष्य भाव और मन आदि पर्याय की महिमा कर रहे हो, तो महिमा तो फिर भी आपकी भावना होती है, यदि आत्मा वो भावना नहीं पाता तो ये संयोग कहीं से आने वाला नहीं था। भगवान जी निमित्त तो ठसाठस भरे, मनुष्य पर्याय में तो करोड़ों अरबों जीव है, लेकिन कल्याण कौन कर रहा है ये तो बताओ। बस जो काया में कलेश छोड़ेगा उसका कल्याण हो जाएगा। तो काया कलेश मतलब काया से ममत्व को छोड़ो, कलेश छूटना चाहिए बस, अर्थात वहां से एकत्व टूटना चाहिए, वहां की जो मान्यता पड़ी हुई है वहां से मान्यता टूटना चाहिए और भगवान आना चाहिए। भगवान जी भावनाओं से ही भाव का विनाश होना है, बिना भावनाओं के भाव का विनाश होने है। जोर बार बार ये कह रहे हैं, जोर तुम उस बाहर निमित्त पे क्यों लगा रहे हो, जोर उपादान पे क्यों नहीं लगा रहे? शक्ति उपादान की है। आप परिणाम किए बिना बंद करके बताओ मनुष्य गति का, आप परिणाम किए बिना देव गति का बंद करके बताओ, आप परिणाम किए बिना मोक्ष जाके बताओ। बल जहां बल लगता है वहां लगाओ ना, बल लगता है अपने उपयोग में, अपनी उपयोग आत्मा में, अपनी ज्ञायक तत्व में, यहाँ बल लगता है यहाँ लगाओ ना, और यहाँ लगाओगे तो जो चाहो मिलेगा। चक्रवर्ती होना है क्या, ना होना है, एक काम करो सम्यक दर्शन करो और पुण्य की भावना भाव, तीनों जात के लोग कल्याण की भावना भाव, यहाँ आप भावना भावोगे वहां चक्रवर्ती हो जाओ। तीर्थंकर होना है क्या, ना होना है। भगवान के पाद में 16 कारण भावना भाव, भगवान के पाद में जाना है क्या, वर्तमान में 16 कारण भावना भाव, तो भगवान के पाद में जाओगे, तो भगवान के पाद में जाकर 16 कारण भावना भाव, वहां तीर्थंकर हो जाओ। तो काम तो आपको यहीं से करना है ना, निमित्त की बात नहीं है। यदि आपको बाहर में भी धन चाहिए, वैभव चाहिए, गाड़ी चाहिए, लाड़ी चाहिए, अच्छा बहुत सारा स्वर्ग चाहिए, उसके लिए भी कहाँ आना पड़ेगा, परिणाम के पास, आत्मा के पास आना पड़ेगा, बाहर से कुछ नहीं होगा। हाँ, आत्मा पर का निमित्त लेके शुभ भाव से जो परिणाम करेगी, राग भाव से जो परिणाम करेगी, उससे ये सारे फल मिलेंगे, और शुभ भाव से धर्म के आश्रय पूर्वक। और यदि वही आत्मा अशुभ भाव से परिणाम करेगी, पर निमित्त से व्यसन में लगेगी, तो नरक आदि के फल मिलेंगे। और वही आत्मा भाई एक बार ये पुण्य पाप, ये शुभ अशुभ भाव, ये मेरा परिणाम ही नहीं है, मैं त्रिकाल ज्ञायक तत्व परमात्मा हूँ। यही आत्मा जब ज्ञान में परिणाम करेगी तो ये तो महिमा किसकी आई भैया, मूल में कौन रहा? आप अपने को हटा के, इस जीव को हटा के आप शरीर से कल्याण करके बताओ। हो जाएगा संसार के सामने शरीर की महत्ता स्वीकार करना पड़ेगी।
आप तपस्या कैसे करोगे बिना ये फिर विज्ञान रखें। ऐसी बात करना पड़ेगा। अरे भगवान जी, निमित्त सुनो सुनो, कार्य के होते समय निमित्त रहेगा, निमित्त को ना रहने की बात कौन कर रहा है? और जैन कुल मिला। यदि अपन ने पूर्व भाव में भावना भाई थी से मनुष्य भाव चैन कुल और जन्माड़ी मिली, तो निमित्त क्यों मिला? तो निमित्त तो था, मनुष्य भाव तो कोई मान सकता था। यदि जिसने परिणाम करे उसको वो निमित्त रूप कारण परिणाम ने उसको मनुष्य भाव नाम करने से वो उच्च गोत्र उच्च जाति और सारी व्यवस्थाएं मिला दी। तो ये व्यवस्थाएं मिली आपके परिणाम से। और यदि अशुभ परिणाम करते तो आपको उच्च गोत्र नहीं मिलता, आप अचिरेय गति में होते और आप ये बात नहीं सुन रहे। तो आपके परिणामों ने, आपकी कल्याण की भावना ने, जो निमित्त तो था 84 लाख योनियां हैं, लेकिन जो जिस गति का बंद कर ले, जो यहाँ आ जाए, जो भगवान की वाणी सुनने की भावना भाले। अच्छा, बस कितनी बड़ी समाज है, कितने लोग सुन रहे हैं? मनुष्य गति का मन सबने किया, लेकिन उसमें भी भगवान की वाणी सुनने की भावना जिसने करी, बस। तो निमित्त तो ठसाठस भरे हैं, चारों ओर ठसाठस भरे। निमित्त होते कार्य के होते समय निमित्त रहता ही है, निमित्त की कोई बात ही नहीं है, ठसाठस भरे हैं। और जब भी कार्य होगा निमित्त रहेगा ही रहेगा। अरिहंत भगवान को भी भैया 13वें स्थान में परम औदारिक शरीर रहेगा ही रहेगा, ना रहने की बात मैंने कही नहीं, होगा ही नहीं। लेकिन भगवान आत्मा शरीर दृष्टि नहीं रहेगी, बस काम खत्म। तो महत्व नहीं, वो उनसे निकल गया। वो कहना क्या है, हम विद्वान हैं, हम अपनी बात कहना जानते हैं, बस बस संयोग रहेगा। अपन शरीर से नहीं जुड़े। चलिए, हाँ कहिए। जगत में दो पर्याय भ्रमण कर रही है, एक दूसरे का संयोग है। जो अशुद्ध पर्याय है वो यहाँ जगत में भ्रमण कर रही है, लेकिन जो शुद्ध पर्याय है उसको जान लिया तो वो बस सीधी बात है। दो ही जीव की दो ही परिणति है, एक शुद्ध और दूसरी अशुद्ध। जिसकी शुभ अशुभ भाव में अशुद्ध परिणति है वो संसार में है, और जिस जीव ने अपने शुद्ध उपयोग लक्षण में शुद्ध परिणति शुद्ध पारणामिक भाव को जान लिया, वो भैया अपने उपादान के आश्रय से मुक्ति। दो के अलावा तीसरे का कोई काम नहीं। इसलिए अपने लक्ष्य में अपनी स्वीकारता में, अपने निर्णय में अपन तत्व को स्थापित करें और अभ्यास करें भैया कि निमित्तों में अपनी दृष्टि ना जाए। तो धीरे 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 बार तत्व मतलब पर्यायों से अधिक बार तत्व का निर्णय करते 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 कहीं जाके ये बात मन में बैठेगी। पहले तो मन में बुद्धि बैठेगी, भैया ये सारे संयोग अपनी तत्समय की योग्यता से परिणमित हो रहे हैं और मुझे मुक्त होना है, तो यहाँ से अपना विकल्प हटाना है। मैं तो ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, संसार के विकल्प से छूटना है, शरीर के विकल्प से छूटना है, पुत्र परिवार के विकल्प से छूटना है, तो आत्मा के आश्रय लिए बिना छूटने वाले नहीं। क्योंकि पर की ओर दृष्टि रहेगी विकल्प में बिना नहीं। एक ही उपाय है, जिन भगवान की वाणी, वीतरागी भगवंतों का उपदेश। अपन वीतरागी भगवंतों का उपदेश सुनेंगे, सर्वज्ञ की वाणी सुनेंगे, तो धीरे धीरे विकल्प शांत होंगे। क्यों शांत होंगे? क्योंकि परमात्म सत्ता स्वीकार, विकल्पों को शांत करना है तो परमात्म सत्ता भी स्वीकार। धीरे धीरे उपादान जितना जितना स्वीकारता होगी उतना उतना विकल्प मिटता जाएगा और उपादान की महिमा से सारा काम बनेगा। उपादान क्या है? उपादान क्या है? निज की शक्ति का बोध। मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं परिणाम करने वाला आत्मा हूँ।
अब मानना पड़ेगा परिणाम करने वाला, क्योंकि संसार के शरीर की बात करना, निमित्त की बात करना, तो मैं परिणाम करने वाला आत्मा हूँ। और जब मैं परिणाम करता हूँ तो मुझे शुभ अशुभ बंध होते हैं। कर्म अपेक्षा कर्म सापेक्ष, ये व्यवहार अशुद्ध व्यवहार ने का कथन, अशुद्ध व्यवहार ने, शुद्ध का नहीं। अब जो बोल रहे हैं, अब जो बोल रहे हैं अशुद्ध व्यवहार ने का कथन क्या, जो मैं परिणाम करता हूँ वैसे शुभ अशुभ कर्म बनते हैं। अशुद्ध व्यवहार ने खराब था, जैसे मैं परिणाम करूंगा वैसे मैं शुभ अशुभ कर्मों का बंद करूंगा। वे व्यवहार ऐसे बोलते तो कहना पड़ता कि आत्मा तो कर्मों का व्यवहार करती नहीं है, ये कहना पड़ता। अशुद्ध से कह रहा है तो कहना पड़ रहा है कि आत्मा का कर्म का व्यवहार होता है अशुद्ध व्यवहार से। वे अशुद्ध व्यवहार की अपेक्षा कि आत्मा में जब जब शुभ अशुभ परिणाम होते हैं तो कर्म का बंध होता है। और यदि ये आत्मा ही अपने परिणाम सुधारे तो कर्म बंध से छूट जाए। छूटना है कि नहीं? परिणामी बंध और परिणामी मुक्ति। परिणामी बंध के कारण है और परिणामी मुक्ति के कारण है। ऐसी बात ना, एक तुझे मुक्ति चाहिए तो अपने ज्ञायक स्वभाव के अलावा कोई दूसरा आश्रय है ही नहीं। भगवान जी कब तक ज्ञायक चल जाओगे, जब तक मोक्ष नहीं जाओगे। जब तक सदुपयोग में लीन नहीं होगे ना, तब तक एक ही काम है, शुद्ध आत्मा की दृष्टि। अपने स्वरूप में पूर्णता लीन ना हो जाओ, जब तक आप पूर्ण रूप से अपने शरीर में लीन ना, अपने इस शरीर से भिन्न अपने सदुपयोग में लीन ना हो जाओ, तब तक एक ही चर्चा, वो चर्चा है अपने स्वभाव, आत्म तत्व को ग्रहण करने की, सम्यक दर्शन को व्यक्त करने की, सम्यक ज्ञान चारित्र में आचरण करने की। जब तक स्वभाव में लीन नहीं होते तब तक, और जिस दिन लीन हो जाओगे उस दिन किसी की सुनने की जरूरत सुनाई नहीं देगा। आत्मा आत्मा आत्मा, सुबह आत्मा, दोपहर में आत्मा, शाम को आत्मा, रात में आत्मा, आत्मा के अलावा और कुछ है क्या? कहना भैया है ना, जिस दिन तुम आत्मा में लीन हो जाओगे उस दिन सारा दुनिया है। तुम अपने ज्ञान में तीनों लोगों को झलकते हुए देखना कि आत्मा के अलावा क्या है, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान में देखना। अभी कल्पनाओं से देख रहा हो, पुत्र है, परिवार है, माता है, पिता है, सही नहीं देख रहे, सत्य नहीं देख रहे, झूठ देख रहे हो। तो झूठ देखना दुख का कारण है। तुम आत्मा में लीन हो जाओ और फिर सत्य देखना कि क्या क्या है, 6 के 6 तरफ दिखाई देंगे और कोई विकल्प नहीं हो। निराकुल होकर देखना भैया, अभी देख रहा हो कि इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा वैसा, अभी देख रहा हो तो बहुत विकल्प होंगे। और जब तुम अंतर में लीन होकर देखोगे ना, दिखाई सब देगा, तीनों लोग झलकेंगे, लेकिन विकल्प, निर्विकल्प होने का नाम शांति। वो निर्विकल्प तत्व आपके दृष्टि का विषय बन जाए, वो निर्विकल्प तत्व आपकी रुचि का विषय बन जाए, रुचि का विषय बन जाए। मेरा आत्मा तो निर्विकल्प ही है, शांत होने की, शून्य होने की भावना मन में आ जाए। और संसार के विकल्पों से अपनी जो खोपड़ी बहुत तेज चलती, भागती इधर उधर इधर उधर, उसको थोड़ी सम्यक बुद्धि के चिंतन से थोड़ी शांति मिल जाए। थकान नहीं होती। कंप्यूटर गर्म होता है, ठंडा करना, जैसे बाहर का सीपीयू गर्म हो जाता है तो वो बंद कर देते, 10 मिनट में शट डाउन कर देते, रिसाइकल कर देते, रिसाइकल। ये खोपड़ी 24 घंटे वही करना, ये मेरा, ये तेरा, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, मान, माया, लोग, ये दिन भर कंप्यूटर चलते रहता, थकता नहीं? हाँ, थकान नहीं होती। अब भगवान जी थकान होती तो भगवान की वाणी सुन के 1-2 मिनट में शट डाउन कर दिया करो भगवान जी। तो वो है क्या, यही शट डाउन करना हो तो वापस फाइल मैनेजर में जाके और मेनू दबा के वापस फाइल मैनेजर में जाओ और भगवान की वाणी का चिंतन करो। वो मैं करता धरता नहीं हुआ, शांति में आनंद, ये जगत का परिणाम अपनी योग्यता से हो रहा है। 2-4 मिनट में शट डाउन करके थोड़ा शांति और आनंद तो ले लो, सांस तो ले लो, थोड़ी मनुष्य जन्म पाया, थोड़ी देर सुख तो ले लो भगवान जी, क्षमता तो रख लो थोड़ी देर के लिए। तुम शट डाउन करने तैयार ही नहीं हो रहे, ये मतलब शट डाउन करो थोड़ी देर के लिए, शट डाउन करो और थोड़ी देर आराम कर लो भगवान जी, हाय 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 करके कुछ साथ नहीं जाना, समझ लो थोड़ी सी बात। चाहे तुम कितने ही कमा लो, यही रखा रह जाएगा। 10 मिनट सटाई गिराओ और आराम कर लो। तो कमा क्या के लिए रहे हो? आराम करने के लिए तो कमा रहे हो ना, तो हाय हाय क्यों कर रहे हो?
यही कह रहा है भगवान जी। यदि तुम्हें थोड़ी देर के लिए आनंद चाहिए, थोड़ी देर के लिए शांति चाहिए, तो अपने बुद्धि का शटर डाउन कर लो थोड़ी देर के लिए, और भगवान की वाणी का चिंतन करके वापस फाइल मैनेजर में जाके अरे शट डाउन नहीं कर सकते तो रीसेट कर लो। थोड़ी देर के लिए बंद होकर चालू होगा तो थोड़ी ठंडा हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए समता मिल जाएगी, वो 1-2 मिनट शांति मिल जाएगी, और वो शांति तुम्हारे लिए भैया काम आएगी, और कुछ काम आने वाला। अब समझ में आई कि नहीं आई? कंप्यूटर को समझ में आता है कि नहीं? मोबाइल को आता है कि नहीं आता? मोबाइल हाँ भाई, बस भैया ऐसे ही थोड़ा यही जो अपन बाहर क्रियाएं करते हैं इन्हीं को थोड़ा अंदर में घटा लें कि मोबाइल को भी शट डाउन करना पड़ता है, हैंग होता है, जैसे अपना दिमाग भी ओवर हैंग हो रहा है, इसको भी थोड़ी देर के लिए शट डाउन करना पड़ता है। इसलिए अपन भैया टाइम हो गया है, अपन अपनी बुद्धि को विश्राम दें, तर्क को विश्राम दें, मन को विश्राम दें, और मन बुद्धि और तर्कों को विश्राम देके भगवान की सच्ची शरण ग्रहण कर ले, वीतराग धर्म की सच्ची शरण ग्रहण कर ले। तो भगवान की वीतराग धर्म की सच्ची शरण हो गई तो अपने अंतर में कल्याण हुए बिना रहने वाला नहीं है, अंतर की निर्मलता प्रकट हुए बिना रहेगी नहीं। इसलिए अपन थोड़ी देर के लिए शट डाउन करें और अपने कल्याण का मार्ग बनाए। ऐसे ही श्रीमद तारा स्वामी का हम समस्त भक्त जीवों के लिए मंगल में उपदेश भैया। बोलिए आचार्य शांति कारण